हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है क्रिस्पी साबूदाना वड़ा। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं साबूदाने वड़े की रेसिपी। तो वड़े बनाने से पहले हम भून लेते हैं फली के बीज। तो हमने पाव किलो से भी ज़्यादा फली के बीज लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हमें भून लेना है कि इसमें कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए फली के बीज में, जब हम वड़े में इसको ऐड करेंगे। तो हमने फली के बीज को अच्छे से भून लिए। अभी हम बना लेते हैं ठेचा, जो वड़े में हम ऐड करेंगे। तो हमने लिए हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा, खलबत्ते में ऐड करके हम इसको कुचल लेंगे। नमक भी ऐड करेंगे। नमक से क्या जल्दी से कूटे जाता है ठेचा। तो ठेचा हमने अच्छी तरह से कुचल लिए हैं। अभी हमने लिए मिक्सर का जार। मिक्सर के जार में हम फली के बीज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम बारीक पीस लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिए हैं, दरदरा सा। तो अभी हमने लिए हैं साबूदाना। तो अभी हमने एक आलू लिए हैं। इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे आलू को। तो दोनों आलू हमने इसमें मिक्स कर दिए कद्दूकस करके। अब इसमें हम डालेंगे ठेचा, जो हमने खलबत्ते में कुचले थे ना, वो ठेचे को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और ये फली के बीज का पाउडर। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे थोड़ा खटास के लिए। साबूदाने वड़े में दही ऐड करने से बहुत अच्छे सॉफ्ट भी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ा खट्टा टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में। तो अभी अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हरे धनिए को।
तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हरा धनिया। तो अभी बना लेते हैं हम वड़े। तो हमने एक प्लेट के अंदर पानी लिया है, हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लेना है ताकि जो वड़े का जो बैटर है हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें वड़े बनाने हैं चपटे चपटे से। तो सेम प्रोसेस से हम सेकेंड वाला भी वड़ा रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे वड़े बना लिए हैं। तो अभी बना लेते हैं हम चटनी। तो अभी ये फली के बीज को हम पीस लेंगे दरदरा सा। तो गाइस हमने दरदरा सा पीस लिए हैं। अब इसमें पानी डाल के भी इसका अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो हमने अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं। अभी हमने ले लिए पैन के अंदर हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें राई ऐड कर दिए हैं। तो राई अच्छी तरह से तड़क चुकी है। अब इसमें हम हरी मिर्च, कड़ी पत्ता ऐड कर दिए हैं। तो अच्छी तरह से हमें लाल कर लेना है। तो अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। अब इसमें हम ये पेस्ट को ऐड कर देंगे, फली के बीज। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को अभी हम बंद कर देंगे। तो हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो अभी हमने कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे। इसमें ऑयल भी हम ऐड कर दिए हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी एक एक वड़े हम ऐड करते जाएंगे ऑयल में। मीडियम गैस पे हमें फ्राई करना है, फास्ट गैस पे नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे भी रहेंगे और चिपकने का भी डर लगता है। इसके लिए स्लो ही आंच पे हमें फ्राई करना है। तो एक साइड से अच्छी तरह से कड़क हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। तो हमने सारे वड़ों को अच्छी तरह से पलट लिए हैं। तो वड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमने सारे वड़े निकाल लिए हैं। सेम प्रोसेस से हम सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस हमारे वड़े बनके पूरे रेडी हो गए हैं। तो लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस। रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो एक वड़ा आपको हम तोड़ के बताते हैं। तो देखो कितना सॉफ्ट सा बना है, अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। चटनी में डीप करो और खा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।